जब बंदे ने बोला कि मुझे एक आर्मी चाहिए तो मुझे लगा कि यार स्पाइडरमैन, आयरन फिस्ट, जेसिका जोन्स। पर मिला क्या? हेल्स किचन के हलवाई। सही पनिशर इसको रेलता रहता है, लाल लिबास में रेट्रीब्यूशन नहीं बल्कि आइटम बन के घुमा है। जहां खैर अपनी इन सारी मस्ती मजाक की बातें को दूर करते हुए डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 फाइनली कंक्लूड हो चुका है। और अगर आप मेरी तरह मिस्टर मर्डॉक के फैन हैं तो आपको पता चल ही चुका होगा कि सीजन 2 की शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और हमारे सामने कुछ लीक्स भी आना चालू हो चुके हैं। लेकिन सीजन 1 कंप्लीट होने पे कहें तो मुझे ये बहुत पसंद आया। जहां अब लास्ट का एपिसोड रिलीज हुआ है एंड आपका ज़्यादातर ध्यान वहीं पे होगा, पर थोड़े अगर इसे पीछे हट के ओवरऑल देखो तो कहानी बिल्कुल भी हल्की नहीं लगती। बुल्सआई, पनिशर, वेनेसा, इसके साइड कैरेक्टर्स ही इसकी दुनिया को इतना रिच बनाते हैं। जहां देयर आर मोमेंट्स जिसमें कुछ कैरेक्टर्स अंडर डेवलप फील हुए, कुछ मोमेंट्स को ज़्यादा रश्ड फील हुए, पर वो ओवरऑल शो के फील को डिटीरियरेट नहीं करते। दे आर डेफिनेटली सेटिंग अप द डिफेंडर्स, लेकिन उससे भी बड़ी बात डेयरडेविल शो की बदौलत मार्वल की स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो दुनिया को अब एक आकार मिल चुका है कि किस हद तक जाएंगे। किंगपिन के कमिश्नर को इस तरीके से मारने के बाद आई वाज लाइक कि सच में उसने इस तरीके से मारा। मैं 2-3 बार पीछे करके देख रहा था कि तौबा यार, मार्वल कुछ ज्यादा ही ब्रूटल इसमें दिखाया है। और सोने पे सुहागा, वहीं पनिशर का टफ लव वाली दोस्ती भी बहुत ही फन है देखने में। भाई मैट को बचाने के लिए आया तो आया, पर भाई बाल और दाढ़ी बनवा के आया। एंड मैं बोल रहा हूँ ये सबसे ज्यादा पनिशर ने अगर किसी के लिए एफर्ट दिया है तो वो मैट के लिए यहाँ पे किया है। दोनों का बैंटर देखने में बहुत अच्छा लगता है एंड आई जस्ट लव इट। एंड भाई मैं कहूँगा दोस्ती हो तो ऐसी कंपेटिटिव और काफ़ी थ्राइव करने वाली, वरना ना ही हो। जहां अब एक सवाल पूरे एपिसोड को देखते हुए ये फील हुआ कि वो मकड़ा कहाँ पे है। जहां बट वी गेट दी पॉइंट कि भाई सोनी राइट्स पे कुंडली मार के बैठा हुआ है तो वो एवं ही नहीं आ सकता, और किंग पिन भी मूवीज में एवं ही नहीं आ सकता। पर खैर चलो ठीक है, हमारे बुढ़ापे तक वो कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट कर ही लेंगे। जहां शो की सबसे बड़ी कहानी इसके आखिरी एपिसोड में क्लियर हो जाती है कि फिस्क न्यूयॉर्क का मेयर बना ही क्यों। वो अब मिलियंस कमाते कमाते पस्त हो चुका है और जान चुका है कि ये पावर एनफ पावर नहीं है अपने से ऊपर लोगों को हिलाने के लिए, तो उसे अब कंट्रोल करने के लिए उसे बिलियंस की जरूरत है। जिसके लिए वो सबसे पहले न्यूयॉर्क के पोर्ट को डेवलप करने का काम करता है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी, स्टेट और कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखने का उसका प्लान है। और अगर न्यूयॉर्क का ये पोर्ट कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चला गया तो कोई भी कानून या लॉ उस पोर्ट पे लागू नहीं होगा और फिस्क लीगली अपने सारे इलीगल काम कर सकेगा और मिलियंस ही नहीं बल्कि बिलियंस मूव कर पाएगा। जहां डर इसी बात का है कि किंगपिन कभी रुकने वालों में से बंदा नहीं है। उसके प्रोमिसेस पे वो कभी पूरी तरीके से अमल नहीं करता जब तक उसका पर्सनल एजेंडा फुलफिल नहीं होता। वो बस दिखाने के लिए गड्ढे भरवाएगा, लेकिन असली का काम पीछे से उसके लिए होता रहेगा। उससे छोटी छोटी चीजें उसके ईगो से नहीं सही जाती। वेनेसा का फ्लिंग उससे नहीं देखा गया तो इस बात की क्या गारंटी है कि जब वो पोर्ट उसके अंदर चला जाएगा और फिस्क के एम्बिशन में इंटरनेशनल पावर्स उससे इंटरफेयर करेंगी, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो अपने केओस रूल को पूरे देश में ही अपने हिसाब से ना उन्हें चलाने लगे। अब खैर वो बात तो आगे की कहानी की है। एंड यस, काफी एक्साइटिंग बात है कि किंगपिन इतने बड़े मूव्स कर रहा है, पर उसके अलावा जहां पॉइंट डेक्स्टर ने उसके ऊपर गोली चलाई तो उसके लिए चीजें काफी और आसान हो गई और जल्दी हो गई कि अब उसके पास एक वैलिड पॉइंट है कि जल्द से जल्द न्यूयॉर्क में सारे विजिलेंटी एक्टिविटी को इलीगल कर देना और मार्शल लॉ लगा देना। वहीं लोगों को भरोसा दिलाते हुए कि नहीं, ये आपके लिए है। वहीं विजिलेंटी रिटेलिएट भी कैसे करेंगे, वो तो विजिलेंटी है ना, उनका काम ही है कि शैडोज में ऑपरेट करना। एंड अब तो ऑफिशियली इलीगल हो गए, जिसमें ये बहुत ही फन ये वो बात हो जाती है कि अगर एटलीस्ट थोड़े सेकंड के लिए एटलीस्ट वो थोड़ा डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो भी करवा देते तो और मजा आ जाती। कि फिस्क भेजा अपनी एक टास्क फोर्स बनाकर स्ट्रेंज को अरेस्ट करने के लिए एंड वो कुछ उखाड़ ही नहीं पा रहे हैं सैंक्टम सैंक्टोरम में। जहाँ हम जानता हूँ कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं और है, बट अगर स्टिल होता तो मजा आ जाती। जहाँ खैर अब उखाड़ने से एक बात ये बड़ी इंप्रेसिव से सामने आती है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि शो का एक्शन पीक है। जहां कुछ थोड़े अंधेरे वाले सीन्स में कुछ अंधेरा ज्यादा हो गया था कि सबटाइटल्स बैकग्राउंड से ज्यादा तेज चमकने लगे थे, बट स्टिल एक्शन में कोई वो पंचेस पुल नहीं करते। वहीं एक सीन के लिए मुझे लगा कि कार में कैरन की जगह फॉगी आ रहा है, पर अभी के लिए वो उसे नहीं शुरू कर रहे हैं। नहीं, उसके अलावा हेथर, आई मीन क्या हो गया इस औरत को। मैं ये बात समझता हूँ कि मैं इस औरत को शुरू से ही नहीं पसंद कर रहा था, बट स्टिल अपने बॉयफ्रेंड के दुश्मन के साथ दोस्ती। और जब उसने पहली बार यही कहा था ना कि आई सेव्ड माई सेल्फ, वहीं समझ में आ गया था कि भाई ये क्या बोल रही है औरत, कभी समझती है कि नहीं। जहाँ पे अब ये बात तो अब तय हो ही गई है कि मैट को बदलने के लिए टाइम आ ही चुका है, उसे कहीं और पे जाना होगा। कैरन भी अवेलेबल नजर आते हुए फील हो रही है, बट मैट का जो ऑरा है ना, आई थिंक
वो उसे किसी और की तरफ खींचते हुए लेके जाएगा, जहाँ एक थोड़ा सा टेंशन फील हुई थी कि कैरन और पनिशर के बीच में कुछ कुछ चल रहा था, हो रहा था, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए कुछ फील कर रहे थे। आई डोंट नो, ये अगर हो जाए ना हो जाए, हु नोस। खैर पनिशर के साथ चली गई तो फिर मारी जाएगी एंड फिर पनिशर को ट्रॉमा आएगा, वो अपना अलग दर्द फिर से उसके लिए बिल्ड हो जाएगा। पर खैर अगर ना ही हो तो अच्छी बात है, जिसमें अब मैं इस पूरे शो को एंड होते होते देख पा रहा हूँ कि वो नो वे होम के टाइप की हाइप की ओपनिंग बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं कि सीजन 2 के शुरुआत में ही बड़ा सा एक्शन मारकाट देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा क्योस होगा और मजा आएगी। जहां अभी के लिए मैट की टीम पे मुझे कोई भरोसा तो नहीं है, प्रॉब्ली कुछ नए लोग आएंगे, पर फिलहाल के लिए इट वाज अ सॉलिड एपिसोड। जहां ये शो अच्छा है, कमाल का है, बट लोकी जैसी एंडिंग की हाइप बटोर के नहीं लेके जाता, क्योंकि लोकी की बात तो किसी और ही प्लेन पे एग्जिस्ट करती है। आई मीन मैं उम्मीद कर रहा था कि हाँ कुछ मेकर्स सिमिलर एसोसिएटेड है तो कुछ बहुत ही बड़ा होगा, बट स्टिल शो कमाल तरीके से खुद को कंक्लूड करता है। पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट स्टिल लोकी तो कहीं और ही है। एंड इसी बात पे मैं कहूंगा कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन इज नॉट ऑन पार लोकी के शोज पे, बट या इट वाज अ ग्रेट शो। जहां मेरे कुछ फेवरेट एपिसोड्स में से वो बैंक रॉबरी वाला एपिसोड आता है एंड पॉइंट डेक्स्टर का लास्ट सेकंड वाला एपिसोड आता है, जब वो किंग पिन पे शूट आउट करने की कोशिश करता है। वो पूरा एपिसोड ही मैट की कॉन्शियसनेस को दिखाता है कि अब उसके अंदर वो एजिटेशन बढ़ता ही चला जा रहा है, वो पैल्पिटेशन आपको फील होने लगती है, जिसको देख के फील होता है कि यस राइटिंग में काफ़ी मेहनत की गई है। वहीं उसके अलावा जो म्यूज का अंडर डेवलप रह जाना और कुछ हाफ बेक बिल्डअप्स डेयरडेविल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हुए, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आ रहा था, तो वो इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट ये बात भी हम हाल फिलहाल के लिए समझ सकते हैं कि अभी सीजन 1 में ही 2 मेकर्स चेंज हुए हैं, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है एंड वो फील हो भी जाता है कि हाँ क्यों इतना स्टेज फील हो रहा है। एंड वी होप कि सेकंड सीजन के लिए ये परेशानियां मिट जाएंगी। ये क्लिफहैंगर ठीक ही था और बड़ा भारी हो सकता था, पर ठीक ही था। हम समझ सकते हैं कि इतना कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि जोड़ा गया है हर तरीके से। वो आखिरी का जब खत्म हो रहा होता है सीजन, वो बीबी रिपोर्ट्स का वो हमें फुटेजेस देखने को मिलती हैं एंड देन बाद में हमें वो पब का सीन देखने को मिलता है। फील हो जाता है कि हाँ क्या टुकड़ों से जोड़ के बना के इधर फिलहाल के लिए क्लिफहैंगर में एंड किया गया है। मैं एंड में ये चीज़ सीजन 2 से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मैं चाहूँगा कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड चीज़ हमें देखने को मिले विद बेटर CGI एंड VFX, क्योंकि वो स्विंग पूरी तरीके से अपने दिल को वो संतोष हमें फील नहीं कराता। पर खैर जो भी नए मेकर्स ने आकर शो को ठीक किया है वो बहुत कमाल का है, और यही उम्मीद भी है कि सीजन 2 में कोई छोटी मोटी चीजें एक्सपेक्ट नहीं होंगी। बहुत बड़ा नैरेटिव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसके साथ ही साथ मैं देखना चाहूंगा कि फ्रैंक टास्क फोर्स के लीडर पावल को कैसे रेलता है। ल्यूक को मैं देखना चाहूंगा, और जब आखिर में बॉर्न अगेन का रेड हुक स्टोरी पे क्या टेक निकल के आता है, क्योंकि फिस्क दोबारा से हारना अफोर्ड नहीं कर सकता एंड मैं नहीं चाहता कि वो पूरी तरीके से हारे भी। उसकी एक इनडायरेक्ट जीत भी होनी चाहिए एंड उसके कुछ प्लान होंगे डेयरडेविल के लिए, क्योंकि वो झेल चुका है 10 साल का बनाया हुआ एम्पायर एक साथ खराब कर दिया डेयरडेविल ने। तो वो दोबारा ये चीज़ ध्यान में रखेगा कि कैसे हारने के बाद भी बाजी उसके पासे में ही रहे। एंड वहीं उसी के साथ साथ अपने शो में एक पोस्ट क्रेडिट मिड क्रेडिट सीन भी है, वो भी सस्ते में ही निकल गया। वो पनिशर का ही टीज दे रहे होते हैं कि कैसे उसे कैद करके नहीं रखा जा सकता। एंड फिर उसी के साथ आगे चल के हमें देखने को मिलेगा कि मैट की टीम, मैट और अपना पनिशर मिलके कैसे उन फैन बॉयज को ठिकाने लगाते हैं, जो कि वो हमें सीजन 2 के पहले एपिसोड में ही कंक्लूड कर देंगे। बाकी आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताएं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन आपको एज अ कोहेसिव ओवरऑल शो कैसा लगा एंड आप सीजन 2 से क्या एक्सपेक्ट करते हो, और साथ ही साथ आप मार्वल के टीवी शोज की लिस्ट में इस शो को कहां पे रैंक करोगे। अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना PJ एक्सप्लेन।